दोस्तों, कार देखो के एक नए एपिसोड के साथ में हम अथर्वपुर चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आज हम जिस गाड़ी की बात कर रहे हैं वो है टोयोटा अर्बन क्रूजर ट्रेजर। ये जो ट्रेजर है ये एक्चुअल में फ्रॉन्क्स का रीबैक वर्जन है जिसे टोयोटा ने लॉन्च किया है। यहाँ पर हम इस गाड़ी के सारे वेरिएंट्स के बारे में बात करेंगे, उनके इंजन ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, इनकी प्राइसेस क्या है और आपको क्या क्या किस वेरिएंट में एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम टोयोटा अर्बन क्रूजर ट्रेजर के एक्स शोरूम प्राइसेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको 1.2 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन मिलता है और इसके साथ में आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिलता है। अगर हम 1.2 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन की बात करें तो इसमें आपको ई, एस और एस प्लस 3 वेरिएंट मिल जाते हैं। अगर हम ई वेरिएंट की बात करें तो ई वेरिएंट केवल हमको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में मिलता है जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 7.74 लाख है। ई के अलावा जो भी वेरिएंट्स हैं उनमें आपको मैनुअल और एएमटी दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। अगर हम एस वेरिएंट की बात करें तो इसके मैनुअल की प्राइस है 8.6 लाख और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ये कॉस्ट आपकी 9.13 लाख पहुंच जाती है। अगर हम एस प्लस वेरिएंट की बात करें तो इसके मैनुअल ट्रांसमिशन में जो प्राइस है वो 8.9 लाख और ऑटोमेटिक के केस में ये प्राइस आपकी 9.53 लाख हो जाती है। अगला जो हमारा इंजन ऑप्शन है वह 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। इसमें आपको केवल जी और वी दो वेरिएंट मिलते हैं। जी वेरिएंट की जो मैनुअल ट्रांसमिशन में जो प्राइस है वो आपकी 10.56 लाख और अगर आप एएमटी की बात करेंगे तो इसकी प्राइस आपकी 11.96 लाख हो जाती है। इसी तरह से अगर हम वी वेरिएंट की बात करें तो मैनुअल में इसकी प्राइस 11.48 लाख और ऑटोमेटिक के केस में ये प्राइस आपके 12.88 लाख पहुंच जाती है। इसके अलावा आपको 1.2 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन में सीएनजी का ऑप्शन भी मिल जाता है। ये सीएनजी का ऑप्शन केवल आपको ई वेरिएंट में मिलता है। इसके सीएनजी की जो प्राइस है वो आपकी 8.72 लाख। ई वेरिएंट के अलावा किसी भी वेरिएंट में आपको सीएनजी का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर आप डुअल टोन कलर लेते हैं तो आपको 16,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। इसका मतलब अर्बन क्रूजर ट्रेजर की जो प्राइस है वो आपकी 7.74 लाख से स्टार्ट होकर 13.04 लाख तक पहुंच जाती है। अगर हम इंजन ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं। एक हमारा है 1.2 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन और दूसरा है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। अगर हम 1.2 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन की बात करें तो 90 पीएस की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करता है। इसकी जो क्लेम्ड माइलेज है वो मैनुअल के केस में 21.79 kmpl है जबकि ऑटोमेटिक में ये माइलेज 22.89 kmpl की है। अगर हम टर्बो पेट्रोल इंजन की बात करें तो इसका 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 100 पीएस की पावर और 148 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करता है। इसकी जो क्लेम्ड माइलेज है वो मैनुअल के केस में 21.5 kmpl जबकि ऑटोमेटिक के केस में ये आपकी 20.02 kmpl तक पहुंच जाती है। अब इंजन ऑप्शन के बाद में हम इसके डायमेंशन की बात करते हैं। तो अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो ट्रेजर की जो लेंथ है वो 3995 मिलीमीटर, विड्थ 1765 मिलीमीटर, हाइट 1550 मिलीमीटर, इसका जो व्हील बेस है वो 2520 मिलीमीटर और ग्राउंड क्लियरेंस जो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपकी 190 मिलीमीटर है। बूट स्पेस इसका 308 लीटर है जबकि फ्यूल टैंक कैपेसिटी 37 लीटर है। इसके टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको केवल 16 इंच का टायर मिलता है। चाहे आप बेस मॉडल लें या टॉप मॉडल लें, इसका जो टायर मिलता है वो आपके 195/60 R16 का टायर मिलता है। इसका मतलब हर वेरिएंट में इसके टायर की साइज सेम है और वो आपकी 16 इंच है। अब सबसे पहले हम इसके ई वेरिएंट की बात करते हैं। तो ई वेरिएंट की जो प्राइस है वो आपके 7.74 लाख। इसमें आपको केवल मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, एएमटी का ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। इसमें आपको डुअल टोन एयरबैग, एबीएस विद ईबीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड अलार्म जैसे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं। तो अगर आप 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन लेते हैं और इसका ई वेरिएंट लेते हैं तो ये केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है। यहाँ पर एएमटी का कोई भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, रियर डिफोगर, मैनुअल डे नाइट आईआरवीएम, रिमोट कंट्रोल लॉकिंग, हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प जैसे फीचर मिल जाते हैं। इसके साथ ही आपको टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 60/40 स्प्लिट रियर सीट विद एडजस्टेबल हेडरेस्ट एंड ऑटोमेटिक एसी का ऑप्शन भी मिल जाता है। और यहाँ पर आपको एलईडी टेल लैम्प, व्हील कवर एंड शार्क फिन एंटेना ये फीचर भी मिल जाते हैं। अब अगर हम इस गाड़ी के मिसिंग फीचर्स की बात करें
तो ई वेरिएंट के जो मिसिंग फीचर्स हैं वे हैं बॉडी कलर्ड ओआरवीएम, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, फ्रंट आर्मरेस्ट, ऑडियो सिस्टम विद स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल। ये सारे इसके मिसिंग फीचर्स हैं। अगर आपका बजट कम है और आप टेजर 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन लेना चाहते हैं तो आपको इसका ई वेरिएंट लेना चाहिए या हायर वेरिएंट की तरफ स्विच करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ई वेरिएंट में आपको सीएनजी का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो अगर आप ई पेट्रोल से ई सीएनजी में जाते हैं तो आपको 98,000 एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ते हैं। तो ई सीएनजी की जो प्राइस है वो आपकी 8.72 लाख है। तो यहाँ पर सीएनजी केवल आपको ई वेरिएंट में मिलता है, इसलिए यहाँ पर आपके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप सीएनजी लेना चाहते हैं तो केवल आप ई वेरिएंट ले सकते हैं, इसके अलावा कोई भी वेरिएंट में सीएनजी अवेलेबल नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट जो वेरिएंट है वो हमारा एस वेरिएंट। अब अगर हम एस वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो अगर आप ई मैनुअल से एस मैनुअल में स्विच करते हैं तो आपको 86,000 एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ते हैं। एस मैनुअल की जो प्राइस है वो आपकी 8.6 लाख एक्स शोरूम प्राइस है। और अगर आप एस मैनुअल से एस ऑटोमेटिक में स्विच ओवर करते हैं तो आपको 53,000 एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ते हैं। तो एएमटी जो है आपका एस वेरिएंट से स्टार्ट होता है। तो एस ऑटोमेटिक की जो प्राइस है वो आपकी 9.13 लाख है। टेजर 1.2 लीटर में आपको 7 इंच टच स्क्रीन विथ वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो एंड स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल बॉडी कलर्ड ओआरवीएम मिल जाते हैं। हमारे अकॉर्डिंग इसकी कॉस्ट 86,000 एक्स्ट्रा देना सही नहीं है, इसलिए जिन लोगों का बजट कम है तो वे एस वेरिएंट की जगह ई वेरिएंट लेकर उसे अपनी नीड के हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हैं। अगर आप एएमटी लेना चाहते हैं तो आपको इसका एस वेरिएंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। 1.2 लीटर में जो अगला वेरिएंट है वो हमारा एस प्लस वेरिएंट। तो अगर हम एस मैनुअल से एस प्लस मैनुअल में जाते हैं तो हमको 40,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। इसी तरह से अगर आप एस ऑटोमेटिक से एस प्लस ऑटोमेटिक में जाते हैं तो अभी आपको 40,000 एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ते हैं। प्लस मैनुअल की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो आपकी 9 लाख रुपीज और एस प्लस ऑटोमेटिक की जो प्राइस है वो आपकी 9.55 लाख रुपीज है। इसमें आपको ऑटोमेटिक एलईडी हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन, DRL एंड 16 इंच अलॉय व्हील जैसे फंक्शन मिल जाते हैं। हमारे अकॉर्डिंग एस से एस प्लस वेरिएंट का अपग्रेड 40,000 में सही है, बट ये वेरिएंट ई की तरह बेटर नहीं है, बट आप इसे ले सकते हैं। तो जो बायर 1.2 लीटर इंजन लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं उनके लिए एस प्लस वेरिएंट ही सुटेबल रहेगा, क्योंकि इसमें आपको सारे फीचर्स कंपनी फिटेड मिल जाते हैं। अगर हम एएमटी बायर्स की बात करें तो उनके लिए एस की जगह एस प्लस वेरिएंट ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, तो आपको यही वेरिएंट लेना चाहिए। तो अगर आप एएमटी लेना चाहते हैं तो आपके लिए एस प्लस वेरिएंट ही सुटेबल रहेगा, और जो बायर 1.2 लीटर इंजन को लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो उनको भी एस प्लस वेरिएंट ही लेना चाहिए। तो एस प्लस वेरिएंट के बाद में टेजर में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डी वेरिएंट। तो टेजर में एस प्लस के ऊपर जो भी आपको वेरिएंट मिलते हैं उनमें सब में आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ही मिलेगा। इसमें आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाएगा। तो एस प्लस मैनुअल से जी मैनुअल का जो अपग्रेड है वो 1.56 लाख का है। इसी टाइप से अगर आप एस प्लस ऑटोमेटिक से जी ऑटोमेटिक में मूव करना चाहते हैं तो आपको 2.43 लाख एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ेंगे। तो चाहे आप जी मैनुअल लें या जी ऑटोमेटिक लें, दोनों केसेस में आपकी जो प्राइस है वो आपकी 10 लाख से ऊपर पहुंच जाती है, इसलिए कुछ स्टेट्स में इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसकी जो अपग्रेड कॉस्ट है वो मैनुअल के केस में आपकी 2 लाख एंड ऑटोमेटिक के केस में 3 लाख के आसपास में आपकी पहुंच जाती है। इसमें आपको एस प्लस वेरिएंट के अलावा जो एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं वो हैं साइड एंड कर्टेन एयरबैग्स, रियर पार्किंग कैमरा, रियर वाइपर, साथ में आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स, कलर्ड एमआईडी मिल जाती है। इसके अलावा इसमें आपको कीलेस एंट्री विद पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, फ्रंट आर्मरेस्ट, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, रियर एसी वेंट विद यूएसबी पोर्ट, ये सारे फीचर भी मिल जाते हैं। टेजर टर्बो में आपको ऑटोमेटिक एंड पेडल शिफ्टर भी मिल जाता है। एस प्लस से जी वेरिएंट के लिए एडेड फीचर्स कॉस्ट जस्टिफाई करते हैं, पर क्योंकि इसकी कॉस्ट 10 लाख से ज्यादा है इसलिए कुछ स्टेट्स में आपको इसके लिए एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए आपको कॉस्ट पर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो अगर आप टेजर टर्बो ही लेना चाहते हैं तो आपको जी वेरिएंट लेना चाहिए या अपग्रेड करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। जी वेरिएंट के बाद में जो हमारा नेक्स्ट वेरिएंट है वो है वी वेरिएंट। तो अगर आप जी मैनुअल से वी मैनुअल में जाना चाहते हैं तो आपको 92,000 एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ेंगे, और अगर आप जी ऑटोमेटिक से वी ऑटोमेटिक में मूव करते हैं
तो भी आपको 92,000 एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ेंगे। तो वी मैनुअल एंड वी ऑटोमेटिक की जो प्राइस है वो आपकी 11.48 लाख एंड 12.88 लाख हो जाती है। इस वेरिएंट में आपको हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, ऑटो डिमिंग IRVM, 9 इंच टच स्क्रीन विद आरकेम सराउंड साउंड, इसके साथ में आपको क्रूज कंट्रोल, ऑटो फोल्डिंग ORVM, यूवी कट विंडो, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील्स, ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अब हमारे डेटा के अकॉर्डिंग ये सारे एडेड फीचर्स 92,000 की कॉस्ट फुल्ली जस्टिफाई नहीं करते हैं, इसलिए हम G से V अपग्रेड रिकमेंड नहीं करेंगे। इसलिए हमारे अकॉर्डिंग अगर आप टेजर टर्बो ले रहे हैं तो आपको G वेरिएंट ही लेना चाहिए, V वेरिएंट नहीं लेना चाहिए। अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। अगर आप टेजर 1.2 लीटर ले रहे हैं तो आपको E वेरिएंट लेना चाहिए और आपको अपनी नीड के हिसाब से इसे पर्सनलाइज करवाना चाहिए। अगर आपको कार लॉन्ग टर्म के लिए लेनी है तो आपको S+ वेरिएंट ही लेना चाहिए। इसकी कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, बट ये जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं ये आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए यूजफुल फीचर्स होंगे। AMT के केस में आपको S+ वेरिएंट ही लेना चाहिए। अगर आप टेजर टर्बो लेना चाहते हैं तो आपको V वेरिएंट न लेकर G वेरिएंट ही लेना चाहिए। अब हम टेजर के कलर ऑप्शंस की बात करते हैं। इसमें आपको कौन कौन से कलर्स मिलते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो टेजर में आपको 5 मोनोटोन कलर मिलते हैं। ये कलर है लूसेंट ऑरेंज, स्पोर्ट इन रेड, कैफे व्हाइट, एंटीसिंग सिल्वर एंड गेमिंग ग्रे। इसके अलावा आपको 3 ड्यूअल टोन कलर भी मिलते हैं। ये जो कलर हैं ये हैं स्पोर्ट इन रेड विथ मिडनाइट ब्लैक, एंटीसिंग सिल्वर विथ मिडनाइट ब्लैक एंड कैफे व्हाइट विथ मिडनाइट ब्लैक। तो इन ड्यूअल टोन कलर के लिए आपको 60,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने टोयोटा अर्बन क्रूजर टेजर के बारे में डिस्कस किया है। तो इसमें कौन कौन से वेरिएंट मिल जाते हैं, इनकी प्राइस क्या है, इसमें कौन कौन से कलर्स ऑप्शंस मिलते हैं, इंजन ऑप्शन क्या है, इन सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो कार देखोगे इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे जो भी नई गाड़ी मार्केट में लॉन्च हो उसकी सारी डिटेल आपके पास में पहुंचे। तो बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।